डॉक्टर, डॉक्टर प्लीज, इमरजेंसी है, मेरी वाइफ को देखिए ना प्लीज। इडियट। ओह गॉड। सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं। रोशनी, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। सीरियसली अभी भी तुम मुझे समझाओगे? नहीं रोशनी, वो हमें मीरा के हस्बैंड के साइन चाहिए। आप उनके हस्बैंड है ना? मेरे साथ आइए। जासूसी करने का बहुत शौक है ना तुम्हें, तो क्यों ना आज रात 8 बजे स्टार लॉन्ज में मिले। डोंट वरी, शिखर भी होगा वहाँ। जता लेना जितना हक जताना चाहती हो, आखिरी बार ही सही। वैसे गाइस, मैं आप सबको कहना चाहती हूँ कि शेखर के बगैर मैं कुछ भी नहीं। और ये जो तालियां आप लोग बजा रहे हैं ना, ये आपको मेरे लिए नहीं, वो शेखर के लिए बजाइए। और साथ ही उसकी एक्स वाइफ के लिए भी, क्योंकि अगर ये इतनी कैरेक्टरलेस नहीं होती ना, तो शायद शिखर मेरे पास कभी नहीं आता। रोशनी, वो हमारे बीच में कुछ भी नहीं है, वो मजाक कर रही है, ट्रस्ट मी। तुम ये ड्रिंक ट्राई करो। आई नो तुम नहीं पीती, पर कभी कभी पीने से दिल हल्का हो जाता है, प्लीज। वैसे शराब पीने से ना बीमारियां हो जाती हैं, लेकिन कभी कभी दिल भी हल्का हो जाता है। वैसे शेखर ने मेरे साथ ही पीना शुरू किया था, और मेरे साथ ही असली मायने में जीना शुरू किया। मैं हूं उसकी चॉइस, है ना शेखर? एक्सक्यूज मी, वो मेरे फ्रेंड आए, उनसे मिलकर आता हूं मैं। वैसे रोशनी, तुम शेखर को छोड़ क्यों नहीं देती? मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, और वैसे भी तुम्हारे जैसी कैरेक्टरलेस औरत के साथ वो बिल्कुल नहीं रहना चाहता, जो दूसरे मर्दों के साथ रातें गुजार कर आती हो। शेखर थूकता भी नहीं तुम जैसियों पर। रियली? अब मुझे अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट तेरी जैसी औरत से लेना पड़ेगा, जो खुद पैसों के लिए अपने जिस्म का सौदा कर सकती है। अपनी औकात में बात करो, वरना क्या क्या कर लोगी तुम? तुमने कभी सोचा है कि अगर शेखर को तुम्हारी हिस्ट्री के बारे में पता चल जाए कि तुमने किडनैपर्स के साथ मिलकर क्या क्या किया था, तो वो क्या करेगा तुम्हारे साथ? रखो मीरा। रोशनी, क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? मैं प्रेग्नेंट हूँ, और फिर भी तुमने मुझसे जबरदस्ती ड्रिंक करवाया। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? क्या बिगाड़ा है मैंने? क्यों कर रही हो? रोशनी, तुम्हें कहा था ना कि हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, इसके बावजूद तुमने इतनी घटिया हरकत की। शेखर, तुम इस औरत की बातों में आकर मुझे घटिया कह रहे हो? रोशनी, तुम कितनी बेगैरत हो। कोई भी औरत अपने होने वाले बच्चे के लिए झूठ नहीं बोलती। तुम
करेक्टर की घटिया तो हो ही, लेकिन तुम इंसान उससे भी ज्यादा घटिया हो। घटिया तो मैं हूं, क्योंकि तेरे जैसे इंसान की असलियत मैं पहचान नहीं पाई। तुम कहना क्या चाहती हो? किसी और से शिकायत करना ही क्या, जब धोखा अपने ने ही दिया। और शेखर, अगली बार मुझसे किसी मोड़ पे टकराना मत। शिखर खुद कितनी धोखेबाज है ये, और तुम्हारे सामने कैसे नाटक कर रही थी। तुम मुझसे छोड़ो। तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, लेकिन ये रोशनी हमें कभी एक नहीं होने देगी। तुम देखती जाओ, तुम्हारे बर्थडे वाले दिन उससे नाक ना रगड़वाए ना, तो मेरा नाम भी शेखर शुक्ला नहीं। भाई, हेलो। क्या हुआ? रोशनी, मुझे लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। नहीं भाई, मैं क्या छुपाऊंगी आपसे। नहीं, सच सच बताओ, जीजाजी से कोई अनबन हुई है? ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, सब ठीक है। रोशनी, तुम कुछ बोलो या ना बोलो, लेकिन जिसने तुम्हें रुलाया है ना, मैं उससे तुम्हारे हर एक आंसू का हिसाब लूंगा। मैं जानती हूँ भाई, जब तक मेरा भाई मेरे साथ है मुझे कोई नहीं रुला सकता। चलो ठीक है भाई, मैं करती हूँ थोड़ी देर में कॉल। बाय बाय। कुछ तो है जो रोशनी मुझसे छुपा रही है। शेखर, चलो चलो। क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो, क्या कर रहे हो शेखर? छोड़ो मेरे को। ए, क्या कर रहा है? छोड़ उसे। मेरी बीवी है वो, अगर बीच में आए ना तो जान से मार दूंगा। ये हॉल, ये डेकोरेशन, क्या शेखर ये सब कुछ मुझे एनिवर्सरी सरप्राइज देने के लिए कर रहा था? रोशनी, थैंक यू सो मच मेरे बर्थडे पर आने के लिए। बर्थडे? आज तुम्हारा बर्थडे? आज तो मेरी और शेखर की एनिवर्सरी, हमारी एनिवर्सरी के दिन तुम इस मीरा का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो? शर्म नहीं आई तुम्हें? बोलो कुछ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को आग दिखा के बात करने की? भूल गई तू मेरे बेटे ने तेरे लिए क्या क्या नहीं किया? तुम्हारा बाप सड़क पर था, फिर भी मेरे बेटे ने तुझसे शादी की। अरे मम्मी, भाभी तो अपने सुहागरात में ही भैया को छोड़ के किसी और के साथ मुंह मार रही थी। इससे मेरे भाई के एहसान क्या ही याद रहेंगे। शुक्र मना रोशनी कि मेरे भैया ने तुझे अपना लिया, वरना तुझ जैसे कीचड़ को कोई घर नहीं लाता। शेखर के चलते मैंने तुझे अपने बहू के रूप में अपनाया था, पर हम लोग खानदानी लोग हैं, तेरे बाप जैसे नहीं हैं, जिसे ये तक भी नहीं पता कि उसकी बेटी क्या गुल खिला रही है। बीवी होने के बाद भी जिसका बेटा किसी बाजारू औरत के पेट पे अपना बच्चा रखे, आजकल ऐसे लोगों को खानदानी कहने लगे हैं क्या? रोशनी, जुबान संभाल कर। मैं मीरा के खिलाफ थोड़ी सी भी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगा। माफी मांगो उससे,
वरना तुम्हारा ये मुंह अभी तोड़ दूंगा। छोड़ मुझे, 2 कौड़ी की औकात नहीं है तेरी। आज हमारी एनिवर्सरी है और तू अपनी इस रखेल का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। तू है तेरे जैसे इंसान पर। बहुत कमीना निकला ये शेखर। औरत का चक्कर कुछ भी करा देता है। मुझे तो इस रोशनी पे तरस आ रहा है। रोशनी, वो मैं एनिवर्सरी भूला नहीं। मीरा के बर्थडे के बाद मैं एनिवर्सरी मनाता, लेकिन तुमने सीरियसली तुम मेरे साथ भी एनिवर्सरी बनाते? हाँ, शेखर, ये प्रॉपर्टी पेपर तो मेरे घर के है। सॉरी, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। वैसे रोशनी, ये जो घर है ना, ये शिखर ने मुझे बर्थडे पर गिफ्ट किया है। कैसा लगा तुम्हें? ओ, तुमने तो पहले भी देखा होगा ना? हाँ शेखर, ये घर मेरे पापा ने हमारी शादी में खुशी खुशी हमें दिया था। इस घर में मेरी बचपन की यादें हैं और तुमने ये घर इस सड़क छाप को दे दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्यों नहीं होगी हिम्मत? जब तुझ जैसी बाजारू औरत से हमें कोई रिश्ता नहीं रखना, तो तेरे बाप के दिए हुए दहेज का हम क्या करेंगे? हाँ, तुझसे जुड़कर बदनामी थोड़ी ना करवानी है समाज में। शेखर बेटा, तुझे तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिल रहा है ना, प्रोजेक्ट इंद्रधनुष। हटा दे इस मनहूस को अपनी जिंदगी से। हाँ भैया, दूर रहो इस टाइम से। ये तो हमारे घर का कुत्ता बनने के भी लायक नहीं है। अरे वाह, पैसे आते ही तुम्हारे खानदान का रंग ही बदल गया। अगर मैंने अपनी सच्चाई बता दी ना, तो तुम लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये प्रोजेक्ट तुम्हें मेरे भाई ने दिलाया था, मयंक ने। कुछ भी बोल रही है। जो अपने बाप का सगा नहीं हुआ, वो तुझे क्या देगा रे? अरे तेरा बाप तो सड़क पर आ गया था, मेरे बेटे ने सहारा दिया। अरे जो तेरे बाप का सगा नहीं है, वो तेरा सगा कहाँ से होगा? अरे तेरा भाई तो अनाथ था ना। अरे वो तो कचरे के डब्बे में पड़ा हुआ मिला था, वो तो भाग गया अमेरिका। और तुझे तो वो अपने घर की नौकरानी भी ना रखी। तेरा बाप सड़क पे आ गया था, फिर भी हमने तुझे अपनाया। तो जैसी बाजारू औरत को हमने हमारे घर में रखा, हमारा एहसान मान, समझी? एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि तू तेरे सक्सेसफुल अनाथ भाई को फंसाना चाह रही है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई के बारे में बकवास करने की? तेरी इतनी हिम्मत? बस करो रोशनी, अपना ये नाटक बंद करो। क्या नाटक? वो मेरी बेइज्जती कर रही, मुझ पर हाथ उठा रही है, और तुम कह रहे हो कि मैं नाटक कर रही हूँ? तुम भूल गए हो शेखर, तुम अभी भी मेरे हस्बैंड हो। रोशनी प्लीज। और शेखर, शेखर प्लीज, मम्मी जी और श्रेया की बेइज्जती मत होने दो। मैं उनकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगी। और रोशनी, अगर तुम्हें मारना है ना, तो मुझे मारो, मारो मुझे, मार। क्या कर रही हो मेरा? नहीं नहीं नहीं, आप हमारी होने वाली भाभी हो, इन्हें छूने की हिम्मत भी मत करना, समझी तू? यही चाहते थे शेखर, तू बोल देते, मैं खुद तुम्हारी जिंदगी से दूर चली जाती, और ऐसे जलील करने की कोई जरूरत नहीं थी। शेखर, इस बदतमीज औरत को इसकी औकात दिखाने का वक्त आ गया है। हाँ भैया, आज ये कहानी यही खत्म करते हैं, इससे डाइवोर्स दे दो आप। आज से मीरा ही मेरा सब कुछ है। तुझ जैसी औरत के साथ रिश्ता रखकर अपने खानदान को और बदनाम नहीं कर सकता मैं। अच्छा, अगर ऐसा ही था तो क्यों किया नाटक मेरे पति बनने का? क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्यों? क्योंकि प्यार करता था तुमसे, हमेशा बोलना चाहता था, लेकिन अब ये सोच कर भी घृणा आती है कि तुझ जैसी लड़की को मैंने अपनी बीवी बनाकर रखा।
जो पता नहीं कहाँ को अपना मुंह काला कराती फिरती है। एक नंबर की बिकाऊ हो रहे तो तुम बिकाऊ। धोखा खुद देते हो और बदनाम मुझे कर रहे हो। मैं खुद तुम्हें छोड़ देती, पर धोखा क्यों दिया? धोखा मैंने नहीं, धोखा तुमने दिया। सुहाग रात वाले दिन कौन सी औरत अपने मर्द को छोड़ के जाती है? हाँ ठीक है, माना कि तुम किडनैप हो गई थी, किडनैपर्स ने तुम्हारा इस्तेमाल किया। फिर भी सोचो ना, मैंने तुम्हें 3 साल तक अपने साथ रखा। अरे बेटा, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने अपनी किडनैपिंग खुद करवाई हो, अपनी हवस की भूख मिटाने के लिए? ऐसी औरतों का ना नाइफोमेनिया होता है। अपनी हवस की भूख ना मिटे ना तो इनका मन नहीं भरता। रुको। मैडम को कोई हाथ नहीं लगाएगा। मैडम, अगर आप परमिशन दे तो मैं इन्हें बता दूं कि आप हैं कौन। नहीं, अभी नहीं। शिखर, हमारा साथ यहीं तक का था। गुड बाय। रुको, तूने मेरी बहू का बर्थडे खराब करने के लिए ये तेरे किराए के गुंडे बुलाए हैं ना, या फिर ये तेरे कस्टमर्स हैं? हाँ, मिस्टर शेखर, क्या आपके वाइफ के नाजायज संबंध हैं? कहीं आपको मिले धोखे का कारण आपकी प्रॉपर्टी और पैसा तो नहीं? बोलिए मिस्टर शेखर, आपकी वाइफ ने आपको धोखा क्यों दिया? मेरा खेल खत्म करने वाली थी ना तू। खेल तो अब शुरू होगा रोशनी, तभी तो ये मीडिया बुलाई है मैंने। अभी तो तुम्हारी बदनामी का ढोल पूरी दुनिया में पीटना है मुझे। हम बताते हैं कि सच क्या है। ये रोशनी ने शादी वाले दिन अपनी किडनैपिंग खुद प्लान की ताकि ये किडनैपर्स के साथ अय्याशी कर सके, अपनी हवस की भूख मिटा सके, और अब ये चाहती है कि हम इसे वापस ले ले अपने घर में, और इसीलिए इतना तमाशा कर रही है। मिस्टर शेखर, ये सच आप क्यों नहीं बता रहे हैं? क्या सच में आपकी वाइफ के उन किडनैपर्स के साथ नाजायज संबंध थे? शट अप! सब सिर्फ इतना है कि हमारा रोशनी के साथ कोई रिश्ता नहीं है। मैं अब कुछ और नहीं बोलूंगा। अब मेरा वाइफ है मेरी, और हम खानदानी लोग हैं, तो किसी बदनाम औरत के साथ हमारा रिश्ता ना जोड़िए। मैडम, हमारे पास प्रूफ है कि मीरा किडनैपर के साथ मिली हुई है, आप नहीं। अगर आप परमिशन दे तो मैं सारे प्रूफ अभी सबके सामने रख सकता हूँ। कैसा लगा मेरा गिफ्ट? वैसे एक और सरप्राइज बाकी है अभी। चल यहाँ कुतिया, तुझे अभी बताता हूँ। मैडम, इस वीडियो का सारा सच अभी सामने आ जाएगा। मेरे पास ओरिजिनल फुटेज है, आप कहें तो प्ले करूं? नहीं, अभी नहीं। अभी तक ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है, और अगर ये फुटेज वायरल हो गई तो वो गैंग अलर्ट हो जाएगी। लेकिन मैडम, आपकी रेपुटेशन। ये बात तो सच निकली कि रोशनी तिवारी के संबंध किडनैपर्स के साथ थे। इससे 2 चीजें साबित होती है। एक तो इस औरत ने मिस्टर शेखर को धोखा दिया है, और दूसरी बात, ये औरत उन खतरनाक किडनैपर्स के साथ मिली हुई थी। कमीनी, हरामजादी, धोखेबाज! तू क्या कहती थी कि तुझे आज तक किसी ने नहीं छुआ? तो ये क्या है जो तेरे कपड़े उतारे? ये लोग कौन है? तुझे नोच खाया होगा ना लोगों ने,
और इसके बावजूद उस रात तू मेरे पास वापस आई। शर्म नहीं आई तुझे? थूकता हूं तुझ जैसी औरत में मैं। सही कहा भैया कि औरतों को देख के तो मुझे उल्टी आती है। मजे करने के बाद अब तू दुख जताने का नाटक कर रही है। हाँ, नौटंकीबाज। कहा था ना मेरा गिफ्ट तुम्हें बहुत पसंद आएगा। मैडम, दैट्स AI वीडियो, इन्हें हम इजीली एक्सपोज कर देंगे, बस आप एक बार परमिशन दीजिए। तुमने तो हमें सच में सरप्राइज कर दिया, लेकिन अब मेरी बारी। मैं तुम्हें ऐसा सरप्राइज दूंगी ना कि तुम जिंदगी भर याद रखोगी। क्या मतलब है तुम्हारा? तू करने क्या वाली हो? जस्ट वेट एंड वॉच। रोशनी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी होने वाली बहू को धमकी देने की? चल दफा हो जाए यहाँ से। बहुत मारूंगी, रुला रुला के मारूंगी, दौड़ा दौड़ा के मारूंगी, चप्पल भिगो के मारूंगी, सैंडल तोड़ के मारूंगी, चमड़ी उधेड़ के मारूंगी, सारे लिहाज छोड़ के मारूंगी। बस इतना मारने से पहले मुझे जान लेना। वो क्या है ना, अगर किसी ने मेरी तरफ आंख उठाकर भी देखी तो मेरे भाई और मेरे पापा उसकी दुनिया में आग लगा देंगे। माथुर, यस मैडम। लगा दो इनकी दुनिया में आग। आगे की कहानी देखिए सिर्फ क्विक टीवी ऐप पर। आज ही शुरू करें क्विक टीवी का फ्री ट्रायल।